जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली, जिसके बारे में हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। और इस चैप्टर का हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, जाकर उसको देखिएगा। यह तो MCQ है, क्वेश्चन आंसर है, बट हम आपको थ्योरी यानी कि थ्योरेटिकल तरीके से समझाया है एक एक पॉइंट को। जाकर उसको देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली यानी डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम के बारे में भी बताया है। तो पहला इसमें हमारा क्वेश्चन आता है, द्विआधारी संख्या पद्धति यानी बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में आपको डिटेल में बताया है। ऑक्टल के बारे में और हेक्साडेसिमल के बारे में भी बताया है। तो इसमें हम ज़्यादा समय नहीं देंगे, आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन समझा देंगे और उसके बाद हम आपको मेमोरी की गणना करना बताएंगे। तो कंप्यूटर बाइनरी अंकों पर प्रक्रिया करते हैं जिसमें किसका समावेश होता है। कंप्यूटर बाइनरी अंकों पर प्रक्रिया करते हैं जिसमें किसका समावेश होता है, 0 और 1 का। हम कंप्यूटर में जितने भी चीज़ रखते हैं या कुछ सेव करते हैं वह 0 और 1 के फॉर्मेट में सेव होता है। ई ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि एक द्विआधारी संख्या में बाईं ओर बिट को क्या कहते हैं। एक द्विआधारी संख्या में बाईं ओर बिट को हम क्या कहते हैं। बाईं ओर बिट को हम मोस्ट सिग्निफिकेंस बिट कहते हैं। क्या? सबसे महत्वपूर्ण बिट कहते हैं। यहाँ पर इसका डिफिनीशन दिया गया है, इसको पढ़िएगा जरूर। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। 8 बिट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है। 8 बिट से सबसे बड़ी संख्या यानी कौन सी संख्या बन सकती है सबसे बड़ी 8 बिट में। तो ऑप्शन नंबर डी 255 बन सकती है। क्या? 255। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए 255 किस तरह से बना है, इसको एक बार देखिएगा जरूर। नेक्स्ट है, सामान्यतः कंप्यूटर प्रोग्राम किस कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है। बाइनरी लैंग्वेज में लिखा जाता है। आंकड़ों का निरूपण किस नंबर सिस्टम पर आधारित है जो आंकड़ों के निरूपण के लिए 2 अंकों का उपयोग करता है। तो बाइनरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इस तरह से क्वेश्चन आपके बाइनरी के क्वेश्चन आते हैं और यह क्वेश्चन देख सकते हैं आप, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर UP PCL और CCC के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं RRB NTPC के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हमने जो प्लेलिस्ट है उसका नाम रख दिया है, उसको जाकर देखिएगा। उस प्लेलिस्ट का नाम है संगम बैच नाम है, संगम बैच के नाम से होगा। तो बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या है, जिसका आधार 0 और क्या है 2 है। क्या है 2 का मतलब क्या था, 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विआधारी बाइनरी संख्याएं हैं तो इनमें से द्विआधारी बाइनरी संख्या कौन है। पहला ऑप्शन ए 0 और 1। तो हमने आपको बाइनरी निकालने का ट्रिक भी बताया है, जो 1 का वर्ग 2 का वर्ग 4 का वर्ग कितना है 8 का 16 का 64। इस तरह से हमने आपको करके ट्रिक बताया है, उसको फॉलो करिएगा तभी आप बाइनरी नंबर निकाल पाएंगे। 29 को बाइनरी में बदलिए, तो 29 को हम बाइनरी में कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका होगा, 29 को हम बाइनरी में कैसे बदलेंगे। चलिए आइए देखते हैं। 1 का दुगुना 2 का दुगुना 4 का दुगुना 8 का दुगुना 16, ठीक है। 16 का दुगुना 32 होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें 29 का बाइनरी नंबर निकालना है, तो हमें ऐसी संख्या लेना है जिससे 29 बन सके। कैसी संख्या लेना है, 29 बन सके। 16 और 8 को लेते हैं। क्या? 16 और 8 क्या है, 16 और 8 कितना हो गया 24, 4 29, यानी कि 16 8 यहाँ पर, हाँ
तो यहाँ पर हम 16 और 8 4 लेंगे। यहाँ पर 16 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 29 आएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने इनको तो 16 और 8 4 जो हमने ये वाला वर्ग वाला बताया है इसको जाकर देखिएगा डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी भाषा को कितने अंकों की बनी है। बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी है। बाइनरी भाषा 2 अंकों की बनी है। बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं। 0 1 और 0 या 0 और 1। 13 को बाइनरी में बदलिए। तो यहाँ पर देखिए देखते हैं 13 को बाइनरी में कैसे बदला है। सी ऑप्शन इसका सही है। और किस तरह से बदला है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 13 को 2 छके 12 यानी कि शेषफल 1 बचा। फिर यहाँ पर 2 तियाँ के 6 यानी कि 1 बचा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। 13 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा। यहाँ पर 13 को देखिए घाते 10 दिया गया है। तो इसका बाइनरी शेषफल कितना आ गया 1 1 0 और 1 आ गया इसका बाइनरी। यानी कि आप भाग देकर भी इस तरह से आप लस का जैसे लस बचपन में आपने सीखा होगा बहुत, इस तरह से भी आप बाइनरी निकाल सकते हैं। और हमने जो वर्ग वाला बताया है इस तरह से भी आप बाइनरी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा यह जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं बाइनरी का। निम्न में कौन सी बाइनरी संख्या नहीं है। इनमें से कौन सी बाइनरी संख्या नहीं है। जो ऑप्शन नंबर सी है यह बाइनरी संख्या नहीं है। दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित करें। यानी दशमलव संख्या 101 को बाइनरी में परिवर्तित करें। तो 101 को देखिए नीचे से ऊपर की ओर 101 का बाइनरी नंबर क्या होगा। यहाँ पर जो दिया गया है यह इतना जो दिया गया है। ठीक है। यानी कि 1 1 0 0 1 0 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। दशमलव संख्या 25 का द्विआधारी बाइनरी निरूपण क्या है। तो इसका 25 का बाइनरी नंबर हम किस तरह से निकालेंगे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका 25 का बाइनरी नंबर क्या होगा और 106 का भी क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं 106 का बाइनरी दिया गया है। और नेक्स्ट है बाइनरी द्विआधारी प्रणाली में 1 + 1 = कितना होगा। तो बाइनरी संख्या प्रणाली में 1 + यानी 13 का पूछा है। इसमें 13 का यहाँ पर दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा है। बाइनरी द्विआधारी प्रणाली में 11 + 1 = क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए डी यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है डी इसका आंसर है। यानी कि बाइनरी योग क्या है 0 + 0 = 0 होता है और 0 + 1 = 1 होता है और 1 + 0 = 1 होता है और 1 + 1 = 0 तथा हासिल कैरी 1 यानी कि अतः 1 + 1 तो +1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 आएगा। देख सकते हैं आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी डिटेल में बताया है यानी कि सॉल्व करके बताया है। यहाँ पर इसका यानी कि तुल्यांक क्या होगा दिए गए दशमलव का तुल्यांक क्या होगा। तो इसका तुल्यांक देखिए यहाँ पर दिया गया है। तुल्यांक कैसे निकाला जाता है यहाँ पर देख सकते हैं 1 का वर्ग यानी 1 × 0 फिर 1 × 2 के पावर 1 1 × 2 के पावर 2 1 × 2 के पावर 3 इस तरह यानी कि यह क्या है 15 का 10 यानी कि है यह जो दशमलव दिया गया है यह 15 का है बाइनरी नंबर। 1 + 1 का द्विआधारी योग क्या होगा। 1 + 1 का द्विआधारी योग क्या होगा 0 तथा 1 कैरी होगा। नेक्स्ट है बाइनरी है नंबर 101 की वैल्यू क्या होगी। बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू 5 होगी। कितनी होगी 5 होगी। द्विवर्ण बाइनरी नंबर 11011 एवं 1011 का योग क्या होगा। यानी इसको हमें जोड़ना है तो इसका योग क्या होगा। सिंपल सी बात है जो मिलेगा क्या करेंगे उसके सामने 1 लिख देंगे। जो नहीं मिलेगा उसके सामने यहाँ पर 0 लिखा है। इनके इसका योग पूछा है इस तरह से देखिए बहुत आसानी तरीके से योग क्या है। यह सिंपल वाला योग नहीं है यह बाइनरी वाला है। देखिए यह क्वेश्चन यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर जो पेपर होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन 2016 में।
हम आपको इसका PDF दे देंगे, आप देखिएगा ज़रूर। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है नीचे से ऊपर की ओर, और इसका बाइनरी नंबर क्या होगा? 11 होगा। यहाँ पर दी हुए बाइनरी अंकों का योग क्या है? इन दोनों का योग पूछा है, तो इन दोनों का योग क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम। तो बहुत सारे बाइनरी के क्वेश्चन है, उसको देखिएगा ज़रूर, हम आपको PDF दे देंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है ऑक्टल संख्या पद्धति। हम इसमें समय नहीं देना चाहते, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑक्टल संख्या पद्धति, इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया है, उस वीडियो को जाकर देखिएगा ज़रूर। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑक्टल संख्या पद्धति दिया है, किसी नंबर को निरूपित करने के लिए सिस्टम कम से कम डिजिटों की ज़रूरत होती है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किसी नंबर को निरूपण करने के लिए बाइनरी सिस्टम से ज़्यादा डिजिटों यानी अंकों की ज़रूरत होती है ऑक्टल में। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, दिया है उसका ऑक्टल सिस्टम में किसी नंबर को निरूपण करने के लिए बाइनरी सिस्टम से ज़्यादा नंबर की आवश्यकता डिजिट्स की आवश्यकता होती है, जिसमें 0 से लेकर 7। ऑक्टल में क्या होता है? 0 से लेकर 7 यानी कि अर्थात 8 अंकों का उपयोग होता है। ऑक्टल संख्या पद्धति में हर स्थानीय मान के गुणक में 8 बढ़ता जाता है। इसका आधार क्या है? 8 है। अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है? क्या है? 8 है। यहाँ पर 704 का बाइनरी रूपांतरण क्या होगा? यानी कि ऑक्टल बाइनरी रूपांतरण क्या है? यदि उसके नीचे 8 लिखा है तो उसका 8 क्या पूछा है? ऑक्टल पूछा है। तो उसका यानी कि ऑक्टल क्या होगा? ऑक्टल बाइनरी रूपांतरण क्या होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से होगा, इस तरह से ऑक्टल बाइनरी करेंगे हम। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इसका बाइनरी यानी ऑक्टल नंबर पूछा है। यहाँ पर ये वाला होगा, ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर की ओर। यहाँ पर 111 दिया गया है, 111000100। इस तरह से ऑक्टल भी हम निकाल सकते हैं, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर जैसे पूछ लिया है कि द्विचर संख्या इतने का अष्टभुज समतुल्य क्या होगा, यानी कि इसका ऑक्टल नंबर पूछा है। हाँ, तो देख सकते हैं इस तरह से इसका ऑक्टल यानी कि यह क्या है? बाइनरी नंबर दिया गया है। बाइनरी को हमें ऑक्टल में चेंज करना यहाँ पर देखिए सिखाया गया है। इसका बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, 514 यहाँ पर इसका होगा। यहाँ पर देखिए पूछा है पॉइंट वाला कि 195.25 का ऑक्टल प्रदर्शन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 195.25 को ऑक्टल में बदलना, सबसे पहले 195 को बदलते हैं। तो यह क्या है? यह देखिए हेक्स, यहाँ पर 10 दिया गया है। यहाँ पर 195 को हम ऑक्टल में बदलते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। यहाँ पर देख 303 आया है, यानी कि तथा 0.25 को ऑक्टल में बदलना, यानी कि दोनों को हम बदलेंगे, पॉइंट और दोनों को बदलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आया है आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब हमने ऑक्टल के बारे में बताया है, कुछ क्वेश्चन छोटे हैं, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बार यदि आप इसे सीख जाएंगे दिमाग लगाकर, यानी कि अच्छी तरीके से यदि आप वीडियो को देख सकते हैं, देख लीजिएगा हमारे, यदि सीख जाएंगे तो आप बिना यानी कि वीडियो को देखे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी बिना किसी चीज़ की सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में यदि आप उससे पूछता है डेसिमलों को ऑक्टल में बदलिए या बाइनरी को किस में ऑक्टल में बदलिए, जैसे 95 का बाइनरी ऐसे पूछ लिया तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर हेक्साडेसिमल, हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6, ठीक है। तो 431 का हेक्साडेसिमल रूप क्या होगा? हेक्साडेसिमल पद्धति में 0 से लेकर 15 यानी कि 16 अंकों का उपयोग होता है। हेक्सा, ठीक है, हेक्सा में 16 अंकों का उपयोग होता है, 0 से लेकर 15 अर्थात 16 अंकों का
उपयोग किया जाता है। 0 से 9 तक अंक तथा A से F तक अक्षर होते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी में 4 अंकों के समूह से दर्शाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 16, यहाँ पर देखिए इस तरह की से निकाला है 431 का, यानी कि 1AF होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए ऊपर देखते हैं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर 124 का हेक्साडेसिमल रूपांतरण क्या होगा। यदि किसी संख्या के नीचे 16 लिखा है तो उसे समझ जाइए वह क्या है, हेक्साडेसिमल है। इसका रूपांतरण क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए डिफिनीशन यहाँ पर डिटेल में बताया है। तो इसका रूपांतरण क्या होगा, 124 का 16, तो यहाँ पर 292 का 10 यहाँ पर दिया गया है। इन सभी क्वेश्चन को एक बार आप देखिएगा और अपने से सॉल्व करिएगा, इसको बिना देखे सॉल्व करिएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है एक षष्ठ दशमलव संख्या B02 यानी कि हेक्सा में दिया गया है का 15वां पूरक क्या होगा। का 15वां पूरक क्या होगा, 15वां पूरक 4FDEF होगा। 15वां पूरक इस तरह से पूरक को निकाला गया है, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे हमने आपको बोला था मेमोरी का माप के बारे में पढ़ाएंगे, यानी कि मेमोरी मेजरमेंट के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी किस में मापी जाती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वह गीगाबाइट्स में मापी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, 1 टेराबाइट यानी 1 TB। TB का मतलब होता है टेराबाइट्स, जो कि 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। और 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। आप रिचार्ज कराते हैं वहाँ पर MB देता है, ठीक है। तो जैसे 1 GB का मतलब 1024 MB होता है क्या। यदि आपको 1 GB डेली मिल रहा है तो समझिए आपके पास 1024 MB है। और यहाँ पर 1 MB यानी कितने KB के बराबर होता है, 1 MB 1024 KB के बराबर होता है। और 1 KB किसके बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है। और 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है। इसको ध्यान में रखिएगा ज़रूर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह है मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। कौन मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी HB। यह है किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को हम क्या कहते हैं। डाटा की अधिकतम मात्रा को हम स्टोरेज क्षमता कहते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की स्मृति का मात्रक है। स्मृति यानी कि दिमाग, मस्तिष्क का मात्रक है टेराबाइट TB। सबसे बड़ा बाइट्स कौन होता है, टेराबाइट्स होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा स्टोरेज है यह टेराबाइट्स। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की जो इकाई होती है वह बाइट्स होती है। यहाँ पर देखिए दिया गया है 1 बाइट्स इक्वल टू 8 बिट होता है। और 1 KB बराबर 1024 बाइट, 1 MB बराबर 1024 KB। 1 किलोबाइट्स किसके बराबर होता है, 1 किलोबाइट्स 1024 बाइट्स के बराबर होता है। यहाँ पर B ऑप्शन यहाँ पर सही है। 8 बीटों के समूह को हम क्या कहते हैं, 8 बीटों के समूह को हम बाइट्स कहते हैं। 8 बिट के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, 8 बिट के ग्रुप को हम बाइट कहते हैं। 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जाते हैं। 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जाते हैं। 1 बाइट में 256 मूल्य निरूपित किए जाते हैं। D ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है, टेराबाइट। D ऑप्शन यहाँ पर सही है। सबसे बड़ा यूनिट होता है, स्टोरेज का यूनिट होता है टेराबाइट। 1024 बाइट्स 1 KB, 1024 KB 1 MB, 1024 MB 1 GB, 1024 GB 1 टेराबाइट के बराबर
होता है। डाटा के 8 बिट को हम क्या कहते हैं? डाटा के 8 बिट को हम बाइट्स कहते हैं। सबसे छोटा स्टोरेज निम्न में से कौन सा है? सबसे छोटा स्टोरेज नैनो बाइट से है। ई ऑप्शन यहाँ पर सही है। कितने किलोबाइट्स से 1 मेगाबाइट बनता है? कितने किलोबाइट से? बी ऑप्शन 1024 किलोबाइट से 1 मेगा बाइट्स बनता है। कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है। लगभग 1 बिलियन बाइट्स होता है। किसमें लगभग 1 बिलियन बाइट्स होता है? गीगाबाइट्स में लगभग 1 बिलियन बाइट्स होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट्स या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, एक बाइट जो बना होता है वह 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 गीगाबाइट वाला कितने बिलियन बाइट्स होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 1 बिलियन बाइट्स लगभग इसके बराबर होता है, गीगाबाइट्स के बराबर होता है। 1024 बाइट बराबर होता है किसके? 1 KB के। कितनी बिट्स 1 बाइट के बराबर होती हैं? 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होती हैं। 1 बाइट का कनेक्शन क्या है? 1 बाइट के कनेक्शन है 8 बिट। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इस तरह से देखिए मेमोरी की गणना की जाती है बिटों में, और आपके डेली लाइफ यूज में भी होता है। आप जो रिचार्ज करते हैं उसमें भी स्टोरेज का यूज होता है, मेमोरी। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेमोरी क्षमता के यानी कि मेमोरी की गणना से रिलेटेड बिट्स बाइट्स के बारे में और क्वेश्चन हम कल कराएंगे। यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 20 क्वेश्चन तक हमने करा दिया है। अब आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा जितना भी वीडियो है अच्छा लगता है। एक बार लाइक कर देंगे तो हमें यानी कि मोटिवेट होने का मौका मिलेगा, यानी मोटिवेट होंगे हम कि आपने हमारा वीडियो पसंद किया है और हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे।